भैंस और गाय के लिए सबसे अच्छी फीड वह होती है जिसमें ऊर्जा से संबंधित पशु की सारी शरीर की जरूरतें पूरी हो और खुराक में प्रोटीन की मात्रा भी पूरी हो। दूध की पैदावार के लिए प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसलिए खुराक में प्रोटीन सही मात्रा में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और साथ ही पाचन और तंदुरुस्ती का भी पूरा ध्यान रखना होगा। तो आज हम एक संतुलित फीड फार्मूले के बारे में बात करेंगे। यह 1 क्विंटल फीड का फार्मूला है। हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक जितने क्विंटल चाहें फीड बना सकते हैं। सबसे पहले सभी किसान भाइयों को नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं हूं जगजीवन सिंह जवंदा और जो कोई भी किसान भाई चैनल पर नए आए हैं, पहली बार आए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। नोटिफिकेशन के लिए बेल वाला आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और अपने अन्य दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि जो जानकारी है ना ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुंच सके। सबसे पहले हम बात करते हैं ऊर्जा वाले अनाजों की। कुल हमें 40 किलो अनाज की ज़रूरत होगी। वह हम अलग अलग अनाज वाली फसलों से लेंगे ताकि अच्छी क्वालिटी की फीड तैयार हो सके। तो सबसे पहले हमें चाहिए 20 किलो गेहूँ और 10 किलो मक्का, 5 किलो बाजरा और 5 किलो जौएं। जैसा अब कुल मिलाकर 40 किलो अनाज हो जाता है। अब आते हैं प्रोटीन के लिए खलों पर। जहाँ पर भी हमें 40 किलो खल की ज़रूरत होगी, 4 अलग अलग तरह की खली इसमें हम डालेंगे। तो फिर 20 किलो सरसों की खली हो गई, 10 किलो बनौला और 5 किलो सूरजमुखी की खली और 5 किलो ही सोयाबीन की खली हम इसमें डालेंगे। अलग अलग खली से अलग अलग तरह की प्रोटीन 80 प्रोटीन हमें मिलती है, अन्य तत्व मिलते हैं। तो ज़्यादातर पशुपालक एक ही तरह की खली का इस्तेमाल करते हैं, या तो वो सरसों की खली डालेंगे या फिर बनोला की खली का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन खली हमेशा कम से कम 4 तरह की खली हमें डालनी चाहिए, क्योंकि अलग अलग खली से अलग अलग तरह की प्रोटीन मिलती है, अलग अलग तरह के पोषक तत्व मिलते हैं, जिससे पशु की ज़्यादातर जो शरीर की ज़रूरतें हैं वह पूरी हो जाती हैं और पशु की दूध की मात्रा में भी बढ़ोतरी होती है। तो अब बात करते हैं चोकर की। तो इसमें हमें 15 किलो चोकर डालना होगा। चोकर से खुराक की गुणवत्ता बढ़ती है और चोकर से पशु को भरपूर मात्रा में एनर्जी मिलती है। तो पशु खुराक में चोकर डालने से फीड सस्ती भी बन जाती है, सस्ती हो जाती है, क्योंकि चोकर खली और जो अनाज उनसे दोनों से सस्ता हमें मिलता है। तो चोकर के लिए आप गेहूं का चोकर ले सकते हैं, या फिर चने का छिलका हमें मिलता है वो भी ले सकते हैं, गेहूं का छिलका मिलता है वो भी ले सकते हैं, धान की पालिश भी हम इसमें डाल सकते हैं। जो भी हमें आसानी से मिले वो हम ले सकते हैं। ये सब मिलाकर 95 किलो हो जाता है। इसमें अनाज हो गया, खली हो गई और चोकर हो गई। अब कुछ छोटी सी मगर बहुत ज़रूरी चीज़ें हमें इसमें ऐड करनी होगी, जिनके बिना हमारा जो फीड फार्मूला है कभी पूरा नहीं हो सकता, कभी संतुलित फीड नहीं बन सकती। इसके लिए हमें चाहिए होगा नमक। तो इसमें 2 किलो नमक जरूर डालें। नमक से पशु की भूख बढ़ती है, पानी की प्यास बढ़ती है और पाचन तंत्र सही रहता है। तो इसके साथ हमें 1 किलो मीठा सोडा या फिर बफर, इनमें से एक डालें। मीठा सोडा पशु के पाचन तंत्र के लिए बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि मक्का जैसी चीज़ें पेट में तेजाब बढ़ जाता है। तो इसके लिए तेजाब की मात्रा बढ़ ना पाए, तो इसे ठीक रखने के लिए हम मीठा सोडा इसमें डालेंगे, जो बड़ा ज़रूरी है। तो कई किसान बफर भी डाल देते हैं,
इससे भी पाचन तंत्र सही रहता है। आप चाहें तो बफर डाल सकते हैं या फिर मीठा सोडा भी आप खुराक में डाल सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आगे बात आती है मिनरल्स की। पशुओं को खुराक में मिनरल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि दूध देने वाले पशुओं के लिए शरीर से दूध के साथ बहुत सारे मिनरल जब बाहर निकल जाते हैं, तो मिनरल की कमी से पशु ठीक समय पर हीट में नहीं आते, गर्भधारण करने में दिक्कत आती है, दूध उत्पादन पर भी असर पड़ता है, दूध कम हो जाता है और कई तरह की बीमारियां भी हमारे जानवर को लग जाती हैं। तो इसलिए अगर अच्छी क्वालिटी की फीड बनानी है तो उसमें मिनरल मिक्सचर डालना बहुत ज़रूरी है। तो फिर 2 किलो अच्छी क्वालिटी का मिनरल मिक्सचर हम खुराक में डालेंगे। इससे पशु सही समय पर हीट में आते हैं, जो गर्भधारण है उसकी समस्या नहीं आती, अच्छी तरह से हो जाता है और आसानी से हो जाता है और शरीर की सारी ज़रूरतें पूरी हो जाती है। तो यह सारी चीज़ें मिलाकर 1 क्विंटल फीड तैयार हो जाती है। तो बनाने का तरीका बहुत आसान है। सभी किस्म के जो अनाज हैं हम इनको ग्राइंड करके ब्रीक कर लें, इनको पाउडर सा बना लें। खली अगर मोटी है तो उसको भी ब्रीक करें, पाउडर बनाएं। और अब अनाज, खली और चोकर इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लें, मिला लें। आखिर में इसमें मीठा सोडा, नमक और मिनरल मिक्सचर वो डालकर इन सभी जो चीज़ें हैं इनको अच्छी तरह से बना लें। तो फीड को हमेशा सूखी और साफ़ जगह पर रखें ताकि इसमें नमी ना आए, क्योंकि नमी से फीड खराब हो जाती है, फंगस लग जाती है। तो वही किसान दोस्तों, अगर आप थोड़ा समय निकाल कर सही तरीके से अलग अलग चीज़ें मिलाकर अपनी फीड बनाते हैं तो एक अच्छी क्वालिटी की फीड आपके पास आपके पशुओं के लिए तैयार हो जाती है। तो बाज़ार में से जो फीड आप खरीद कर लाते हैं उसके मुकाबले यह फीड अच्छी क्वालिटी की बनेगी और सस्ती भी आपको पड़ेगी। आप किसी ग्राइंडर वाले या किसी चक्की वाले के पास जाकर आसानी से ये सभी चीज़ें आपको मिल जाती है और जहाँ वहाँ पर आपकी फीड तैयार हो सकती है। तो वही दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आखिर में सभी किसान दोस्तों को सत श्री अकाल, नमस्कार। दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने अन्य दूसरे दोस्तों मित्रों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों, सत श्री अकाल दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।